हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप में से काफी लोगों को ये डाउट होगा कि हम कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करें। क्या हम एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें या फिर हम ईओएओ एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं कि आपको कौन से एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। तो वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एक जगह पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं रिगार्डिंग द एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन, तो हमने आपके लिए कंप्रिहेंसिव गाइड बुक लॉन्च कर रखी है, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन इस एग्जाम के रिगार्डिंग कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या प्रोफाइल होती है एपीएफसी या ईओ ऑफिसर की, सारी जानकारी आपको इस गाइड बुक में मिलने वाली है। तो गाइड बुक अभी डाउनलोड कीजिए, आपके लिए टोटली फ्री है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, आते हैं हमारी वीडियो पे वापस कि विच एग्जामिनेशन टू चूज फ्रॉम एपीएफसी और ईओएओ। तो दोस्तों, यहां पर मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को एक डाउट क्लियर करने वाला हूं कि आपको यहां पर चूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ये चूज नहीं करना पड़ेगा कि एपीएफसी एग्जाम करूं या फिर ईओ एग्जाम करूं, क्योंकि आप एक सिंगल सेट ऑफ प्रिपरेशन से इन दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको चॉइस की जरूरत है। वो कैसे, समझिएगा ध्यान से। देखिए, अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करूं, लेवल की बात करूं या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, तो 2023 ने हमें क्लियर कर दिया कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है इन दोनों एग्जामिनेशन के पैटर्न में, पेपर में और लेवल में। अगर मैं ईओ एग्जामिनेशन की बात करूं तो वहां पर भी 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 पर क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको टोटल जो पैटर्न है वो सेम देखने को मिलेगा ईओएओ का और एपीएफसी का, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब अगर मैं पेपर के लेवल की बात भी करूं तो दोस्तों, ईओएओ का लेवल मॉडरेट है। ठीक है, हम अगर 2023 के पेपर की बात करें तो आप ये देख के बता ही नहीं सकते कि भाई कौन सा पेपर एपीएफसी का है, कौन सा पेपर ईओएओ का। दोनों एकदम सेम पेपर लग रहे थे, लेकिन फिर भी ईओएओ को मॉडरेट मानते हैं कंसीडरिंग दी पेपर ऑफ 2021 एंड 17 ऑल्सो। लेकिन ईओएओ का जो एपीएफसी का पेपर है वो टफ टू मॉडरेट होता है और ये थोड़ा कंसेप्चुअल भी ज्यादा होता है। अगर मैं सिर्फ 23 वाले को कंसीडर ना करूं और पुराने पेपर भी कंसीडर करूं, तो यहां पर अगर आप लोग सिर्फ 23 का पेपर देख रहे हैं तो आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा ईओएओ और एपीएफसी के पेपर में। लेकिन अगर आप पुराने पेपर भी देखते हैं, जैसे एपीएफसी का 2015 का पेपर भी देखते हैं और 2012 का पेपर भी देखते हैं या फिर ईओएओ का 17 और 21 का पेपर भी देखते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई ईओएओ का लेवल थोड़ा सा कम है कंपेयर टू द लेवल ऑफ एपीएफसी एग्जामिनेशन। अगर मैं क्वेश्चन टाइप की बात करूं तो दोस्तों, बिल्कुल यूपीएससी टाइप जो क्वेश्चन होते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, देन देयर इज द क्वेश्चन ऑफ सिंगल स्टेट लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, थोड़े पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो जनरली यूपीएससी के पैटर्न से मैच करते हैं। सिमिलरली आपको पेपर टाइप यहां पर भी सेम ही देखने को मिलेगा, लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो एपीएफसी और ईओएओ में आता है वो है सिलेबस का। एपीएफसी का सिलेबस ज्यादा है और ईओएओ का सिलेबस कम है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको क्या क्लोजर मिला वो ध्यान से समझिएगा कि इन दोनों एग्जाम्स के पैटर्न में, टाइप ऑफ क्वेश्चन में, लेवल ऑफ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप ऐसा नहीं कि आपको एक सिंगल डिफरेंट सेट ऑफ प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि भाई इसके लिए मुझे डिफरेंट मॉक टेस्ट लगाने हैं, इसके लिए मुझे डिफरेंट मॉक टेस्ट लगाने हैं। काफी सिमिलरिटी इन दोनों एग्जाम्स के मॉक टेस्ट में होगी और आपको वही टेस्ट दोनों एग्जाम्स में हेल्प भी करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेबस की, जो कि एक इंपॉर्टेंट एरिया है। देखिए, जनरली सिलेबस ही एक ऐसा वेरिएबल है ना जो आपको ये परेशानी दे रहा है कि भाई मैं दोनों एग्जाम्स में से कौन से को चूज करूं। तो यहां पर अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं तो दोस्तों, ट्रस्ट मी, आप ईओएओ एग्जाम के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, आप ध्यान से समझिएगा कि जो एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस है वो एक बड़ा सर्कल है। ठीक है, और उसी सिलेबस से, एपीएफसी के सिलेबस से ही ईओ एग्जाम का सिलेबस निकल के आ रहा है। कोई डिफरेंट सिलेबस नहीं है ईओ एग्जामिनेशन का। तो अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स लाइक इंडियन पॉलिटी, ठीक है, मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री की या फिर इंडियन इकोनॉमी की, या फिर हम बात करें जो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं अकाउंटेंसी की, या मैं बात करूं आईआर एंड लेबर लॉ की, सोशल सिक्योरिटी की, क्यूआरई क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की, देन कंप्यूटर अवेयरनेस की और जनरल साइंस की, तो फिर सारे कंपोनेंट आपके यहां पर भी आते हैं, ईओए में भी आते हैं, एपीएफसी में भी आते हैं। तो यहां पर ये कंपोनेंट जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन और फॉर से ईओ एग्जामिनेशन, तो आप ये दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अलग अलग प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम सिलेबस, ऑलमोस्ट क्या पूरा सेम ही सिलेबस है इन कंपोनेंट्स का। तो आपको ये प्रिपेयर करने हैं। अब अगर आप एपीएफसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो वो एडिशनल कंपोनेंट्स क्या है, आपको ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा, कल्चर वाला पार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्टेट प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट है पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तभी मैं कह रहा था कि अगर कोई बच्चा एपीएफसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ईओ एग्जाम के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, आप एक सिंगल प्रिपरेशन से दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, तो आपको कोई भी टेंशन, कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों, अगर अब आपको ये कि सर मुझे तो एक ही एग्जाम टारगेट करना है, भाई मेरा तो रूल ही है कि मैं एक ही एग्जाम को पूरा अच्छी तरीके से फोकस दूंगा, तो मैं कौन सा एग्जाम चूज करूं। तो दोस्तों, यहां पर मेरा सजेशन ये होगा कि आप एपीएफसी एग्जाम को चूज करो।
ये मैं क्यों कह रहा हूं, सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि अगर आप बड़ा सिलेबस प्रिपेयर कर लेते तो आप ऑटोमेटिकली छोटे के लिए रेडी हो जाओगे, वो भी एक रीजन है, लेकिन उसके अलावा मेजर रीजन ये है कि आप अगर प्रोफाइल देखें एपीएफसी और ईओएओ की, तो यहां पर एपीएफसी की प्रोफाइल कहीं ना कहीं आपको बेटर लगेगी कंपेयर टू दी ईओएओ पोस्ट। और भी एक रीजन है, मैं बताता हूं आपको, कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी ऑफिसर एक क्लास ए ऑफिसर होता है, लेवल 10 पोस्ट है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है पावर इंक्रीज होती है। और अगर आप यहाँ पे सैलरी की बात भी करें तो आपकी इन हैंड सैलरी अराउंड 1,10,000 प्लस रहती है। तो यहाँ पर आपको अच्छा इन हैंड जो है सैलरी मिलने वाला है। तो उसमें बहुत सारी अच्छी पावर्स फंक्शंस आप लोगों को यहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो दिस पोस्ट इज बेटर देन दी पोस्ट ऑफ ईओएओ, जो कि लेवल 8 क्लास बी पोस्ट है और ये ऑफिसर पोस्ट है ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन में। और दोस्तों सबसे खास बात जो इंपॉर्टेंट ये है वो ये कि ईओएओ ही प्रमोट होके एपीएफसी बनता है। अगर मान लो आज आप ईओ एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हो तो आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर बनोगे, और आप जब पहली प्रमोशन अपनी पाओगे 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, तो आपकी वो प्रमोशन आपको किस पोस्ट पे लेकर जाएगी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट पे। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको मौका मिल रहा है कि भाई आप डायरेक्टली एक हायर पोस्ट पे चले जाओ, तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए वो मौका। तो यहां पर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एक बेटर जॉब प्रोफाइल है, और अगर आप एक बड़े सिलेबस को प्रिपेयर करके सीधा इस प्रोफाइल पे पहुंच सकते हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि यही करना बेहतर रहेगा। क्यों ना आप क्यों आप ये रिस्क लें कि भाई पहले एक छोटे एग्जाम में चले जाते हैं, छोटी पोस्ट पे चले जाते हैं, फिर हम 5-6 साल पे वेट करेंगे प्रमोशन होने की, फिर एपीएफसी बनेंगे। नहीं, अगर आपको डायरेक्टली रूट मिल रहा है यहाँ पर जाने का, तो आप इस डायरेक्ट रूट को फॉलो करिए। दोस्तों मैं समराइज करता हूं पूरी चीजों को, कि अगर मैं एज सच प्रिपरेशन की बात करूं तो आपको इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलनी चाहिए। आप एक सिंगल सेट ऑफ प्रिपरेशन करिए, एपीएफसी एग्जामिनेशन के हिसाब से आप ईओएओ एग्जाम के लिए ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे। अब मैंने एपीएफसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने को क्यों बोला है, क्योंकि वो प्रिपेयर करना इसलिए बेटर है क्योंकि आपकी प्रोफाइल बेटर रहेगी, और आप अगर एपीएफसी के लिए रेडी हैं तो आप ईओ के लिए ऑटोमेटिकली रेडी हैं। तो अब आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है तो हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उनको देख सकते हैं। आप जो ऑलरेडी आरपीएफसीज हैं, जो कि एपीएफसी प्रमोट होकर आरपीएफसी बनते हैं, आप उनका इंटरव्यूज देख सकते हैं। उनसे भी आपको आइडिया लगेगा कि भाई किस तरह की प्रोफाइल है, किस तरह का काम आपको करना पड़ता है, और उससे भी आपका जो मोटिवेशन लेवल है या फिर आपका जो डिसीजन बनाने की जो आपकी प्रक्रिया है वो और स्मूथ हो जाएगी। तो यहाँ पर अल्टीमेटली पॉइंट क्या है कि एपीएफसी और ईओएओ आप दोनों एक सिंगल प्रिपरेशन से टारगेट कर सकते हैं। तो काफी लोगों को डाउट ये भी होगा कि सर एक पर्सनल असिस्टेंट या फिर एसएससी की पोस्ट भी आती है, क्या हम उसके लिए भी इसी प्रिपरेशन को यूज कर सकते हैं? तो एसएससी की प्रिपरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, नो डाउट कुछ कंपोनेंट्स आपको कॉमन देखने को मिलेंगे, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है। इवन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी डिफरेंट है। पीए की जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी अगेन वो यूपीएससी है, लेकिन उसके लिए भी आपको इस लेवल एपीएफसी और ईओ की लेवल की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, आप उसमें थोड़े से बैंकिंग टाइप क्वेश्चन ज्यादा देखेंगे, तो वहां पर आप एक प्रिपरेशन यूटिलाइज कर सकते हैं, बट ऐसा ये प्रिपरेशन आपको एपीएफसी और ईओ के लिए थोड़ी सेपरेट और क्वालिटी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दोस्तों एग्जाम बिल्कुल भी इजी नहीं है, दोनों ही एग्जाम बिल्कुल भी इजी नहीं है, बहुत टफ कंपटीशन है। और जब भी एग्जाम आते हैं तो काफी लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो ना सिर्फ कंपटीशन पेपर के लेवल की वजह से बढ़ता है, बल्कि लोगों के पार्टिसिपेशन की वजह से भी बढ़ता है। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अर्ली स्टार्ट हमेशा इसमें कामयाबी का मूल मंत्र है। दोस्तों अगर आप ये प्रिपरेशन, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कोर्स के थ्रू करना चाहते हैं, तो हमने एक डेडिकेटेड क्वालिटी कोर्स लॉन्च कर रखा है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एक कंप्रेहेंसिव मास्टर कोर्स लॉन्च किया है, जहां पर हम इन सभी कंपोनेंट्स को एपीएफसी एग्जामिनेशन के कवर करवा रहे हैं हमारे कोर्स के थ्रू। ईओ एग्जामिनेशन ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है, तो उस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। अभी जो कोर्स है उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पे दे रखी है, आप उस लिंक पे जाके उस कोर्स को चेक कर सकते हैं, और डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हैं वहां पर जो मेंशन किया गया है। और दोस्तों इस कोर्स की खास बात क्या है कि आपको सारे कंपोनेंट्स एक जगह पे मिल रहे हैं, विद वीडियोस, विद चैप्टर वाइज क्विज, विद नोट्स, और आप उनके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी देखेंगे। तो आपकी एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन एक ही जगह पर, कंप्लीट प्रिपरेशन एक सिंगल सॉल्यूशन के थ्रू हो रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एनरोल करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं, और आप हमारा स्टार्टर पैक भी देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डेमो लेसन्स देखने हैं उसमें पहले, तो उसके बाद आप एनरोल कर लीजिए। तो दिस इज द होल पॉइंट फ्रॉम माई साइड। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या आप हमें एक कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।